नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। और आगे देखिए ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट। के बच्चों के वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया है। जिले भर के 111 केंद्र स्कूलों में बनाए गए हैं। वहाँ पर 64,000 से बच्चों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर ये पंजीयन हो रहा है बच्चों का, उसके बाद ये बच्चों के टीकाकरण की व्यवस्था है। ORS का घोल पिलाया जा रहा है। ये तमाम बच्चे हैं जो 12 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं। आज वैक्सीनेशन हो रहा है। यस सर। खुश हैं? सर हाँ। क्या कहेंगे सर? सर कुछ नहीं, ये कहेंगे प्रधानमंत्री को थैंक यू हमें वैक्सीनेशन करने के लिए, कोरोना से बचाव के लिए। बच्चों को सौगात मिली आज से टीकाकरण की। वैक्सीनेशन बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हम कोरोना से बच सकते हैं। अभी तक जो कोरोना परेशान कर रहा था, एग्ज़ाम भी अच्छे से दे सकते हैं। इसकी वजह से थैंक यू प्रधानमंत्री जी। क्या खुश हैं आप? बहुत, इससे हमारे तो नहीं लग रहा? नहीं बिल्कुल नहीं, खुशी हो रही है बहुत। और इससे बचेंगे? हाँ, क्या कहेंगे अपने बच्चों को? इससे हमारे भाई बहन इससे सुरक्षित रहेंगे, हम लोग, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। और हम, किसने दी है सौगात आपको? ये हमारे प्रधानमंत्री ने दी है हमें, और इससे हम लोगों को बहुत 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 खुशी हो रही है। थैंक यू बोलेंगे पीएम को? थैंक यू पीएम। खुश हैं आप? टीकाकरण हो रहा है आज। हाँ कोरोना से बचेंगे हमें? हाँ, हम भी खुश हैं। कोई डर तो नहीं लग रहा? नो सर। क्या कहेंगे? सर कुछ नहीं। अन्य बच्चों को भी टीकाकरण कराएं? यस सर। डर तो नहीं लग रहा? नहीं सर। ORS का घोल पिया था? यस सर, अच्छा आप लगा सर। क्या ठीक कहेंगे है। अब? सर टीकाकरण हो रहा है। सर इससे बहुत फ़ायदे होते हैं सर, हम लोगों की लाइफ के लिए भी, और सर आगे चल के जो हमें प्रॉब्लम्स होंगी उससे भी बचाएगा ये। बच्चों को सुरक्षा कवच मिल गया। यस सर। ये बच्चे खुश हैं, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को आभार जता रहे हैं, पीएम अंकल को थैंक यू बोल रहे हैं। 64,000 बच्चों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। कोई डर नहीं है, बच्चे उत्साहपूर्वक यहाँ पर आए। इस केंद्र पर मौजूद हूँ। सुबह से यहाँ पर विधायक लीना जैन की मौजूदगी में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मनोज श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज विदिशा। मध्य प्रदेश में आज से फिर एक बार 12 से 14 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इससे हम मौजूद है शहडोल जिले के एक सेंट्रल अकेडमी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल स्कूल है। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे जो है वैक्सीन लगाने पहुँच रहे हैं। मैं बता दूँ शहडोल जिले में जो लक्ष्य रखा गया है 43,000 बच्चों को वैक्सीनेशन की डोज लगाई जाएगी, और उसके 128 केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं बच्चों को वैक्सीनेशन लगाने का किया जा रहा है। यहाँ पर पूरे बैठे हुए बच्चे लगा चुके हैं। इनसे बात करते हैं कि इनको किस तरह की परेशानी हुई। ये बताइए, आपने वैक्सीनेशन लगा लिया? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? मम्मी पापा कुछ बोले आपको? बोले कि वैक्सीन लगाने जाओ? क्या बोलना चाहते दूसरे बच्चों को, आप जो नहीं लगाते, डरते हैं इंजेक्शन से? एक और ये मेरे बच्चे हैं, स्कूल के स्टूडेंट से बात करते हैं। आप वैक्सीन से लगवा लिए क्या? डर तो नहीं लगा आपको? क्या बोलना चाहते दूसरे बच्चे जो नहीं लगवाते, डरते हैं सुई से, इंजेक्शन से? क्या बोलना चाहते हैं? लगवा रहे ये दर्द एक क्या नाम तुम्हारा? यहाँ बच्चे जो वैक्सीन लगाने पहुंचे हैं, देख सकते हैं वैक्सीन थोड़े बच्चे लगाए हैं। हालांकि लोगों को संदेश भी है कि दूसरों को वैक्सीन बच्चों को लगाना चाहिए। यहाँ पे जो वैक्सीन लगाने का कार्य कर रही है, उससे बात करते हैं कितने बच्चे को वैक्सीन यहाँ पे हो चुका है। मैडम कितने बच्चे वैक्सीन लगा चुके हैं यहाँ पे? 140 बच्चों को लगा चुके हैं सर। और एक बच्चे जो आए तो डर रहे थे, दिक्कत हो रही थी उनको क्या? नहीं कुछ बच्चे डरे, दिक्कत कुछ नहीं हो रही है, अच्छे से उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। और स्कूल भी हुकूमत अच्छे से काम कर रही है, मतलब पूरे बच्चे ही आए हैं और कुछ बच्चे तो अभी लग जाएंगे सर। ये जो है नर्स वैक्सीनेशन लगाने का कार्य कर रही थी, बताया कि बच्चे हालांकि आ रहे, कुछ बच्चे हालांकि डर रहे हैं, और उनको समझाया जा रहा है कि अगर कोरोना से बचाएं तो वैक्सीनेशन आपको लगाना अनिवार्य होगा। हालांकि माता पिता से भी इन दोनों अभिभावक से सहमति ली, उसके बाद वैक्सीन लगाने का कार्य किया जा रहा है। इंडियन उससे कृष्णा तिवारी, शहडोल। एक बार फिर 12 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। हम इस एक समय रायसेन की सब साइनिंग पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ पर ये सेंटर बनाया गया है जिसमें करीब 150 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं अगर जिले भर की बात करते हैं तो जिले भर में 64,062 बच्चों को वैक्सीन करने का टारगेट है। वहीं अगर आज की बात करते हैं तो 8,600 बच्चों को आज वैक्सीन करने की आज यहाँ पर व्यवस्था की गई है, जो लक्ष्य रखा गया है। वहीं अगर बात करते हैं कि 12 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं वो करीब 10 सेंटरों पर आज वैक्सीन लगवाएंगे। वहीं अगर जिले भर की बात करते हैं तो 170 सेंटर बनाए गए हैं स्कूलों में,
जिनमें बच्चे वैक्सीन करवाएंगे। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। बेटा क्या नाम है आपका? प्राची जी, आपने वैक्सीन लगवाई, कोई डर तो नहीं लगा? नहीं। किस प्रकार का वो था मन में? अच्छा लगा? हाँ। चलिए बेटा, आपका क्या नाम है? दिशा चौबे। दिशा बेटा, जब आप वैक्सीन लगवा रहे थे तो आपको क्या मन में आया? कोई डर तो नहीं लगा? नहीं लगा। लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे कि वैक्सीन लगवाना चाहिए सबको? हाँ, लगवाना चाहिए सबको। लगवाना चाहिए। आपका क्या नाम है? रिदीमा खुशवा। रिदिमा, आपने वैक्सीन लगवाई? हाँ। कैसा महसूस हो रहा है? ज़्यादा कुछ दर्द नहीं हो रहा। ज़्यादा कुछ दर्द नहीं हो रहा है। ये वो वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पर सिस्टर आप देख सकते हैं बच्चों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है। वहीं हमारे साथ यहाँ पर स्कूल के शिक्षक भी मौजूद हैं। सर, कितने बच्चों को इस स्कूल में वैक्सीन किया जा रहा है? नमस्कार, मैं शाइनिंग पब्लिक स्कूल से शिक्षक अमित ठाकुर। हमारे द्वारा जो शासन द्वारा पुनः चरण चालू किया गया है बच्चों को वैक्सीनेशन का, उसके दौरान 12 से 14 साल की आयु वर्ग के बच्चों के लगभग 150 बच्चों को पुनः हमारे विद्यालय में आज से वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया है। मैम, अभी तक कितने बच्चों को वैक्सीन लगा दी? 3 बच्चों को लगा। 3 बच्चों को। ये अभी शुरू हो रही है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, लेकिन ये तय है कि एक बार फिर 12 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को जब वैक्सीन हो जाएगा तो निश्चित रूप से कोरोना को देश से हराया जा सकेगा। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन। छत्तीसगढ़ में अब बच्चों को सुरक्षित करने की कवायद की जा रही है। जिस तरीके से कोरोना का टीका जो 12 से 14 साल के बच्चे बचे हुए थे उनको लगाए जाने की कवायद चल रही है। रायपुर की बात करें तो 2,26,000 बच्चे हैं जिन्हें यहाँ पर सुरक्षित किया जाना है। वहीं पूरे प्रदेश के बच्चों की बात करें 12 से 14 साल के तो 13,21,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये वैक्सीन लगना है। तो यहाँ पर बच्चे जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ पहुँच रहे हैं मेडिकल कॉलेज में और यहाँ पर बाकायदा उनके पेरेंट्स आकर बच्चों को टीका लगवा रहे हैं। इस तरीके की कवायद यहाँ देखने मिल रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार 17 तारीख से यह अभियान शुरू हुआ, हालांकि ये 16 को शुरू होना था लेकिन 17 तारीख से यह अभियान शुरू हुआ है और 17 तारीख के बाद से लगातार यहाँ बच्चे, छोटे बच्चे पहुँच रहे हैं, अपने को सुरक्षित करते नज़र आ रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब बच्चों को जिस तरीके से कवायद की गई है सुरक्षित करने की, तो उसको लेकर अब एक वो बना हुआ है। और जिस तरीके से यहाँ पर बच्चे पहुँच रहे हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे कि जिस तरीके से बच्चे यहाँ पहुँचे। सर, आप अपने बच्चों को लगाने पहुँचे, कोई डर नहीं है। डर तो सिर्फ कोविड से है, हमें टीकाकरण से कोई डर नहीं है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सहयोग मिल रहा है इस बीमारी से लड़ने के लिए, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आज आप यहाँ आए हैं, कैसा लग रहा है? आप क्या करने आए? हम वैक्सीन लगवाना है, सुरक्षित होने आए हैं क्योंकि हमें कोविड से बचना है, हमें हमारे देश को बचाना है पूरे। थैंक यू। जैसा कि इस बालक ने बताया कि हमें खुद को सुरक्षित करना है, दूसरों को सुरक्षित करना है, तो एक तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर बुज़ुर्ग लोग भी बूस्टर डोज लगवाते नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर इस समय मेडिकल कॉलेज का जो वैक्सीन सेंटर है वो एक हॉट स्पॉट बना हुआ है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। और बच्चों से लेकर 12 से 14 साल के जो बच्चे हैं जिनकी संख्या 13,21 हज़ार है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग हैं। तो एक तरह से यहाँ पर लोग जो पहुँच रहे हैं बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में पहुँचने के साथ ही यहाँ पर वैक्सीन कराते नज़र आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से इंडिया न्यूज़ अपील करता है कि अपने बच्चों को जल्द से जल्द कोरोना का टीका लगाकर सुरक्षित कराएं ताकि जो यह वर्ग बचा हुआ था वह भी सुरक्षित हो सके। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज़, रायपुर। 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन महाअभियान आज से शुरू हो गया। जबलपुर के मॉडल हाई स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं। जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां आप देख सकते हैं कि बच्चों में किस तरीके का उत्साह है। अभिभावक जो है वो बच्चों को लेकर पहुंचे हुए हैं और तमाम तैयारियां अगर बात की जाए तो पहले ही कर ली गई थी। जबलपुर में अगर बात की जाए तो 12 से 14 साल के बच्चों की आबादी 1.25 लाख से ऊपर है और 174 वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो जबलपुर में बनाए गए हैं। अगर बात की जाए तो शहरी क्षेत्र में जो है वो 50 से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं जिनमें इन बच्चों को वैक्सीन का डोज दिया जाना है। जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो पहले ही कर ली गई थी। बच्चे देखिए आप बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। अभिभावक जो हैं
वो उनको लेकर आए हुए हैं। और ये एक बड़ी चिंता कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण को लेकर थी अभिभावकों की। स्कूल पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रहे थे, कहीं ना कहीं डर अभिभावकों में था, तो वो डर कहीं ना कहीं अब ख़त्म होगा। हमारे साथ क्या नाम आपका? आकाश दुबे। आकाश, आज आपको वैक्सीन लग रही है, डर है? नहीं। अच्छा, क्या क्या अपील आप लोगों से करेंगे, आप अपनी उम्र के बच्चों से? मैं अपनी उम्र के बच्चों से ये अपील करूँगा कि कोरोना से बचाव के लिए सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए। और कोरोना के उसमें वैक्सीन में कुछ डर नहीं है, बुखार तो सभी को आता है थोड़ी बहुत, लेकिन वैक्सीन लगवाना ही चाहिए। बिल्कुल। अब आपका डर खत्म होगा, स्कूल आप रेगुलर आएंगे? जी जी। पहले आ रहे थे स्कूल आप? जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो खासे उत्साहित हैं इस बात को लेकर कि अब जो कहीं ना कहीं उनका डर है वो डर ख़त्म होगा। जो तैयारी है वो लगभग पूरी कर ली गई थी। ये वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर वैक्सीन का डोज जो है वो दिया जा रहा है। हमारे साथ अभिभावक भी बच्चों के मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन लग गई बच्चे को आपके? हमारे लग गई सर। क्या किस तरीके से डर था पहले आप लोगों को? नहीं, पहले तो डर लगता था कि माने ये वैक्सीन है, लेकिन माने कैसे कितनी वो लगेगी, अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन अभी हमको लगा। और पहले हमारे परिवार में सारे लोगों को लग चुकी है, इसलिए हम लोग बिल्कुल मजबूत हैं कि हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन जिन्होंने बुक कराया है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी यहाँ पर रखी गई है। बच्चे जो है वो आधार कार्ड लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं, उन्होंने वैक्सीन का डोज जो है वो दिया जा रहा है। इसके साथ ही ORS का घोल वैक्सीनेशन सेंटर में रखा गया है। इसके अलावा जो कहीं ना कहीं विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी तैनाती भी यहाँ पर की गई है। कैमरामैन वीरेन के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, जबलपुर। हर दिशा में इंदौर नंबर 1 है, चाहे वो स्वच्छता में हो, वैक्सीनेशन में हो, हर दिशा में इंदौर ने अपने आप को साबित किया है। बच्चों के वैक्सीनेशन सेंटर पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इंदौर DM मनीष सिंह साहब मेरे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करूँगा, सर वैक्सीनेशन अभियान पहले भी नंबर 1 रहे, अब ये छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान, क्या तैयारी है और किस तरीके से हम टारगेट अचीव कर रहे हैं? राज्य शासन निर्देश पे आज 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष के एज ग्रुप के बच्चों का वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है। इसमें 6 और 7 क्लास के बच्चे पूर्ण रूप से इसमें कवरेज में आ रहे हैं। कुछ बच्चे 5th में भी पढ़ रहे हैं इस एज ग्रुप में, कुछ 8th में भी पढ़ रहे हैं। जितने भी स्कूल्स हैं, आज हम लोगों ने 180 से ज़्यादा केंद्र बनाए हैं पूरे ज़िले में, 95 करीब शहर में हैं। और इसमें पेरेंट्स को क्लास टीचर्स और प्रिंसिपल्स के माध्यम से मोबिलाइज़ किया जा रहा है कि बच्चों को मोटिवेट करके भेजें। जैसा आप देख रहे हैं कि बच्चे सब आ रहे हैं मोटिवेटेड। थोड़ा डर, बच्चे चूँकि छोटे हैं, थोड़ा डर रहता है बच्चों को, तो बच्चों को समझा रहे हैं हम लोग, टीचर्स भी समझा रहे हैं। और पर फिर भी बच्चों में उत्साह है, जो ग्रुप में आ रहे हैं सब इकट्ठा हैं सब लोग, बच्चों में उत्साह है। सर, यू हैड बीन लाइक अ पेरेंट टू देम। आप सीधे उनसे बात करके इनका बच्चों का जो डर है, मैं चाहूँगा कि कैमरे पे आप थोड़ा सा इन बच्चों से भी ज़रूर बात कीजिएगा। सर, क्यों बच्चे, डर लग रहा? अरे बिल्कुल नहीं डरना है अपने को, देखना बस सुई की तरफ, ठीक है? अच्छा, किस तरह का डर लग रहा है आपको? सर भी हैं, सर साथ में खड़े हैं आपके। इंजेक्शन, वो सुई से डर लगता है। सर, सुई से डर लग रहा है, बच्चों को कैसे समझाएंगे आप? एक्चुअली चूँकि बच्चे ग्रुप में आए हुए हैं, डर तो लग रहा है बच्चों को, छोटे बच्चे हैं सब, पर जाते हैं तो जो बच्ची या बच्चा निकलता है बाहर, उससे पूछते हैं ये लोग, वो जब बतलाता है कि नहीं थोड़ा सा हुआ, तो वो मोटिवेट कर देता है बच्चों को। दिस बॉय सीम्स टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। डर लग रहा है? ये हिम्मती बच्चा है, देखो बिल्कुल नहीं डर लग रहा है इस बच्चे को। देख रहे हैं? इसको भी नहीं लग रहा है, ये भी हिम्मती बच्चा है। आपको डर नहीं लग रहा? बेटे। अच्छा, ये बताइए, वैक्सीन लगने से क्या होगा? वैक्सीन लगने से नहीं पता। आप सेफ हो जाएंगे। सर, आप ये समझाइए। बेटे, वैक्सीन कौन सी लग रही है? किस बात की लग रही है, क्या दिक्कत है इस समय? कोविड में। यस, तो वैक्सीन लगने से क्या होगा? सेफ। किससे सेफ हो जाओगे? कोरोना से। ही इज आल्सो स्मार्ट। सब बच्चे सभी स्मार्ट हैं। हम देखते हैं सर, स्पेशली इस एज ग्रुप के लिए ये कहा गया है कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होगी कि आधे घंटे देखेंगे। हाँ, एक प्रोटोकॉल रहता है वो सभी के लिए, एक्चुअली वो प्रोटोकॉल सभी के लिए रहता है। अगर कहीं भी कुछ वैक्सीनेशन हो तो आधे घंटे उसको ऑब्जर्व किया जाए, इसके लिए डॉक्टर्स वगैरह हैं हमारे। आप सेफ हो जाएंगे। सर, आप ये समझाइए। बेटे, वैक्सीन कौन सी लग रही है? किस बात की लग रही है, क्या दिक्कत है इस समय?
यस, तो वैक्सीन लगने से क्या होगा? सेफ। किससे सेफ हो जाओगे? कोरोना से। ही इज ऑल्सो स्मार्ट। सब बच्चे सभी स्मार्ट हैं। हम देखते हैं सर, स्पेशली इस एज ग्रुप के लिए ये कहा गया है कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होगी कि आधे घंटे देखेंगे। हाँ, एक प्रोटोकॉल रहता है वो सभी के लिए, एक्चुअली वो प्रोटोकॉल सभी के लिए रहता है। अगर कहीं भी कुछ वैक्सीनेशन हो तो आधे घंटे उसको ऑब्जर्व किया जाए। इसके लिए डॉक्टर्स वगैरह हैं हमारे यहाँ, CMHO साहब भी अभी थे यहाँ पर, तो पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी सेंटर्स पर लिंकेज है, हेल्थ फैसिलिटीज़ में लिंकेज सभी जगह किया गया है। यहाँ के हेडमिस्ट्रेस पास नंबर्स हैं उनके, तो पूरा कवरेज हो, प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं पूरा। सो एनी मैसेजेस फॉर अदर किड्स हु आर वाचिंग यू? मैं सभी पालकों से अनुरोध करूंगा और बच्चों से भी अनुरोध करूंगा कि जो देश अपना आज हम रंग पंचमी, गैर, होली जो इतनी खुशी से सब लोग मना पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का लाभ मिला है। जो केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव किया, स्पेशली केंद्र सरकार के एग्रेसिव अप्रोच पे वैक्सीनेशन के, और हमारे मध्य प्रदेश में हमारे CM साहब के एग्रेसिव अप्रोच के कारण जो वैक्सीनेशन हुआ, उसी कारण इंदौर जैसा शहर जिसमें कि इतना ज़्यादा पहले कोविड था, बिल्कुल संख्या कम होगी। कल भी 4-5 ही केवल कोविड केसेस आए हैं। तो सभी पालकों से, बच्चों से अनुरोध करूंगा, मैं सामाजिक संगठनों से भी अनुरोध करूंगा कि जो एक वातावरण इस प्रकार का बने कि सभी बच्चे लगाएं और सभी सुरक्षित रहें। एक बार अगर बॉडी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं या T सेल्स जनरेट हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक उसका लाभ कोविड से बचने के लिए बॉडी में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। सो वन लास्ट क्वेश्चन, टारगेट कब तक अचीव हो जाएगा? इंदौर तो नंबर 1 ही रहा है पिछले वैक्सीनेशन में भी। देखिए, 1,19,000 की संख्या आई है इस टारगेट ग्रुप में, पर थोड़ी बहुत हम लोगों का मानना ये है कि स्कूल से बाहर भी बच्चे होंगे जो पढ़ नहीं रहे होंगे, उनको भी हम लोग करेंगे, अचीव करेंगे। नगर निगम अभी कुछ सर्वे में थोड़ा लगा हुआ है, अभी हम लोग स्कूल्स को मेन फोकस कर रहे हैं। फिर नगर निगम के NGOs को लगा कि हम लोग जो गरीब बस्तियां हैं या ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र तो अभी हम लोग पंचायत सचिवों के माध्यम से कर लेंगे। प्रयास ये है कि जल्द से जल्द हम लोग टारगेट को क्रॉस करेंगे। टारगेट को क्रॉस करके एडिड संख्या जो स्कूल के बाहर की उसको भी कैप्चर करना ज़रूरी है। थोड़ा वक्त लग सकता है पर हम लोग करेंगे जरूर इसको। सो नाइस ऑफ यू। शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। टारगेट अचीव करना इंपॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट ये है कि सभी बच्चे वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचे, इसी तरह लाइन लगाएं, सुरक्षित है, किसी तरह का डर नहीं है। बच्चों के मन में जो खौफ है उसे भी दूर किया जा सकता है क्योंकि महज छोटी सी सुई लगती है और आप सुरक्षित हो जाएंगे। वीरेंद्र के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज़, इंदौर। छतरपुर में भी अब कोर्बेवैक्स लगाना 12 से 14 साल के बच्चों के लिए शुरू कर दिया गया है और छतरपुर के नंबर 1 स्कूल में इसकी शुरुआत CMHO लखन तिवारी जी के द्वारा की गई है। हम खुद उनसे सीधे बात करते हैं कि बच्चों के लिए यह कितनी कारगर होगी और इस वैक्सीन कोर्बेवैक्स के लगने के बाद बच्चों में किस तरह से उनका रुझान देखने को मिल रहा है और आज कितने केंद्रों पर यह वैक्सीन लगाई जा रही है। जी सर, इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जानना चाहेंगे सर, कितने लोगों को वैक्सीन बच्चे को लगाई जानी है और क्या इसके लिए कारगर साबित हुई बच्चों? आज हमारे यहाँ कुल ज़िले में 250 स्थानों पर 250 सत्र चलेंगे और शहर में, छतरपुर शहर में 10 केंद्र हैं। आज का टारगेट हमारा 50,000 का है। कोर्बेवैक्स वैक्सीन लगाई जाएगी 12 से 14 साल के बच्चों को। इस सप्ताह में 3 से सत्र चलेंगे, 23, 24 एवं 26 को। फिर अगले अनाउंसमेंट भी बराबर किए जा रहे हैं और स्कूलों में भी किस तरह की व्यवस्था बनाई गई? व्यवस्था बहुत अच्छी है। स्कूल के जो स्टाफ है, जो स्कूल के प्राध्यापक हैं, अध्यापक हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया हुआ है और हमारा स्वास्थ्य विभाग तो कार्य अच्छे से कर ही रहा। तो ये हम इसको इस कोविड टीकाकरण का जो बच्चों वाला कार्यक्रम है बहुत ही हमारा अच्छे से सफल करने का प्रयास करेंगे और सभी का सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि CMHO सर का कहना है कि यह जो वैक्सीनेशन का कार्य है वो लगातार स्वास्थ्य विभाग और जो शिक्षा अधिकारी हैं उनके मार्गदर्शन में किया जा रहा है और साथ ही कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि साथ ही साथ सभी बच्चों को निश्चित रूप से वैक्सीन लग जाए और उन्हें सही कारगर साबित हो। हम खुद सीधे बच्चों से बात करते हैं कि बच्चों का इस ओर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सुमित पटेल। कौन सी वैक्सीन लगनी है और क्या जानते हैं इसके बारे में, क्या लग रहा है आपको? वैक्सीन लगवाने आए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, अभी पहला डोज लगाया है, पहला डोज लगने वाला है।
तो अपने साथियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता कि जिनकी एज 12 से लेकर 14 तक है वो वैक्सीन जरूर लगाएं, क्योंकि तभी हम सुरक्षित रहेंगे। भाई आपका नाम क्या है? संभव द्विवेदी। कहाँ पे पढ़ते हैं? इसी स्कूल में पढ़ते हो। क्या कहेंगे, वैक्सीन लग रही है आप लोगों को, तो किस तरह से आप लोग अनुभव फील कर रहे हैं? मतलब वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए, मतलब हर व्यक्ति को वैक्सीन लगवानी चाहिए अगर कोरोना से बचना है तो। जी बिल्कुल, बच्चों में भी निश्चित रूप से उत्साह देखने को मिल रहा है कि हमें यदि कोरोना से बचना है तो वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए, और इसी उत्साह के साथ अब बच्चों के द्वारा वैक्सीन भी लगवाई जा रही है। छतरपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए पवन विधुआ। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने एक बार फिर आम आदमी की जेब और रसोई पर खासा असर डाल दिया है। अगर आज डीजल की बात करते हैं तो डीजल पर आज 83 पैसे की बढ़ोतरी की है। वहीं तेल कंपनियों ने अगर पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल पे आज 87 पैसे की वृद्धि हुई है, जिसके बाद पेट्रोल एक तो 9 रुपये और 18 पैसे प्रति लीटर हो गया है। आम आदमी की जेब पर, रसोई पर खासा असर पड़ रहा है, क्योंकि रसोई गैस के दामों में भी 50 रुपये की वृद्धि हुई है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ उपभोक्ता हैं जो पेट्रोल डलाने आए थे। आइए हम सबसे पहले उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अशोक पंथी। अशोक जी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आपकी जेब पर क्या असर पड़ा? श्रीमान जी, बहुत असर पड़ रहा है और मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। रसोई पे भी 50 रुपये बढ़ गए हैं और पेट्रोल डीजल के रोज़ बढ़ते दामों से आम ज़रूरत की चीज़ें सभी महंगी होती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में क्या उम्मीद करना चाहेंगे? ऐसी सरकार से उम्मीद करना चाहेंगे कि इसे थोड़ा सा नीचे लाएं, ताकि आम जनता की जेब पर जो असर पड़ रहा है उसे राहत मिल सके। आम जनता की जेब पर जो असर पड़ रहा है उस पर राहत मिल सके। क्या नाम है हमारे? सैयद समीर। समीर जी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से कितनी परेशानी? बहुत परेशानी है, पूरी कमाई इसमें ही जा रही है हमारी। जो वैज्ञानिक आदमी है, सुबह सुबह आओ, अब 100-200 रुपये पेट्रोल जलाओ, इतने ही कमा पा रहा है रायसेन के अंदर। इतना ही कमा पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से। सर, आपका क्या नाम है? मनीष विश्वकर्मा। मनीष जी, क्या करते हैं आप? बिजली घर में जॉब करते हैं साहब। कैसे मैनेज कर रहे हैं? आपकी जेब पर कितना फर्क है बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों से? पेट्रोल तो रेट तो बढ़ते ही जा रहे हैं और सैलरी उतनी की उतनी है, बड़ी परेशानियां हो रही है। गैस, रसोई गैस में भी 50 रुपए की वृद्धि हुई है। इसके बढ़ते दामों से कितनी रसोई पे फर्क पड़ रहा है? तो पड़ ही रहा है, पूरा ही पड़ रहा है साहब। तो सैलरी उतनी है, बढ़ता जा रहा है ये सब चीज़ें। तो आप देख सकते हो, आम जनता, आम आदमी बिल्कुल खासा परेशान नज़र आ रहा है। उसका कहना है कि चाहे बढ़ती हुई रसोई की गैस की कीमत हो, चाहे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से हम परेशान हैं। आम मध्यम वर्गीय परिवार पर इस पर खासा असर पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम अब जब एक बार बढ़ना शुरू हुए हैं तो आम जनता के मन में ये भी शक है कि कब, पता नहीं कब इनका बढ़ते हुए दामों को रुकेंगे या स्थिर हो पाएंगे। वैसे 3 महीने लगातार रुकने के बाद ही पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर वृद्धि होना शुरू हुई है। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज़, रायसेन। डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी कहीं ना कहीं जारी है। 137 दिन बाद कल 88 पैसे पेट्रोल के रेट बढ़े थे और आज भी लगभग 82 पैसे जो है वो पेट्रोल के दाम जो है बढ़े हैं। अगर बात की जाए जबलपुर की, तो जबलपुर में अब पेट्रोल के नए रेट जो है वो 108 रुपये 99 पैसे हो चुके हैं। वहीं अगर डीजल की बात की जाए तो 92 रुपये 99 पैसे डीजल के रेट हो गए हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जो है वो जारी है और लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। आम आदमी का बजट जो है वैसे ही गड़बड़ाया हुआ है। अगर बात की जाए महंगाई का जो अटैक है वो कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रहा है। लेकिन एक लगातार जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में देखा गया था, वृद्धि रुकी हुई थी दामों की, 137 दिन बाद कहीं ना कहीं कल